मंत्री सम्राट चौधरी ने पद संभालते ही साफ शब्दों में ऐलान कर दिया, जमीन, शराब और बालू तीनों तरह की माफियाओं को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। अब तक 400 लोगों की पहचान हो चुकी है और 1200 की नई लिस्ट तैयार है। कोर्ट से आदेश लेकर सबको ध्वस्त करेंगे और जेल भेजेंगे। सम्राट चौधरी की इस एक घोषणा के बाद पूरे बिहार में बुलडोजर एक्शन की बयार चल पड़ी है। समर्थकों ने तो उन्हें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर बुलडोजर बाबा तक कहना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार में भी वही मॉडल लागू हो रहा है जो उत्तर प्रदेश में दिखा, या फिर बिहार का बुलडोजर एक अलग ही दिशा में चल पड़ा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपराधियों और माफियाओं की अवैध संपत्ति पर सीधी चोट हुई। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा जैसे कुख्यात अपराधियों के आलीशान ठिकाने दहा दिए गए। रेप और मर्डर के कई अपराधियों के घरों पर भी बुलडोजर चला, यानी वहां बुलडोजर बना अपराध के खिलाफ सीधा हथियार। लेकिन बिहार में तस्वीर कुछ अलग दिख रही है। अब तक करीब 200 से ज्यादा जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें करीब 95% कार्रवाई अतिक्रमण हटाने के नाम पर दुकान, ठेलों और झोपड़ियों पर हुई है। इनमें ज्यादातर छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले और गरीब परिवार शामिल हैं। जिन जमीन, शराब और बालू माफियाओं के खिलाफ सबसे पहले ऐलान हुआ था, उन पर अभी सीधे तौर पर बुलडोजर चलता नजर नहीं आया है। बेगूसराय में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ विरोध का अनोखा तरीका देखने को मिला। यहाँ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक बड़े समर्थक ने विरोध में अपनी बड़ी सी शिखा काट दी। इतना ही नहीं, हिंदू संस्कृति का प्रतीक माने जाने वाले पीले गमछे को कुत्ते को पहनाकर अपना आक्रोश जाहिर किया। मैं टिक्की भी बचपन से रख लेते हैं, लेकिन आज मुझे ये घर हट गया, सोचते हैं टिक्की भी हटा देते हैं। मुझे गमछा भी पसंद नहीं है, मुझे बस चले तो मैं ये काला कुत्ता को भी बना सकता हूँ, मुझे कैसे रिजेक्ट, मैं टिक्की भी काट दूँ। केवल सरकार यहाँ का संसदीय गिरिराज सिंह है, मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं, ये सब टिक्की रखे बैठे हो, इसीलिए हम टिक्की आज हटाने का काम करेंगे। आप मेरे सामने हम बोल रहे हैं, लीजिए, मैं आपको मजाक लगता था, आप दे दिया, देखिए हम हटाने का काम करेंगे। देखिए गुस्सा में हम क्या करेंगे, हम क्या टिक्की लेकर चले जाइए, मेरा घर ले लिए हैं तो मेरा टिक्की भी ले जाइए आप। समस्तीपुर जिले के हसनपुर में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब अतिक्रमणकारियों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। मौके पर जमकर रोड़ेबाजी और आगाजनी हुई। करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। प्रशासन ने जेसीबी से करीब 280 झुग्गी झोपड़ियां और अस्थायी घरों को तोड़ दिया। इस दौरान हिंसा की चपेट में आकर हीरा देवी नाम की महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है। भाकपा माले ने पूरे बिहार में इस कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जगह जगह विरोध मोर्चा निकाले गए। प्रदर्शनकारियों का साफ नारा है, बुलडोजर नहीं, जमीन का पर्चा दो, रोजी रोटी की सुरक्षा दो। बुलडोजर चलते रहेंगे तो आगे हम लोग क्या कुछ करेंगे। इसलिए हम लोग सबसे पहले यह मांग कर रहे हैं कि पहले 10,000 और फिर बुलडोजर राज नहीं चलेगा। इसलिए पहले पर्चा दो और गरीबों को रोजी रोटी के प्रबंध करो, यह पहला मांग है। आज पूरे शहर में यह बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज महादलित परिवार, पिछड़े गरीब लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं। उनको डर है, जहां नोटिस दिया गया है वो इस ठंड में यह डर से सो नहीं पाते हैं कि कब हमारे बीच में बुलडोजर आ जाएगा, हमारा घर चला जाएगा। इसलिए हम यह कह रहे हैं, पहले 10,000 दे करके गरीबों का वोट लिया गया है, अब बुलडोजर राज बिहार में नहीं चलेगा। पर्चा दो, रोजी रोटी का प्रबंध करो। रीता बरनवाल, भाकपा माले के राजस्थाई सदस्य, एपोआ की जिला सचिव। अब सवाल ये है कि क्या बिहार में बुलडोजर माफियाओं पर चलेगा या गरीबों की झोपड़ियों पर ही चलता रहेगा? क्या सम्राट चौधरी का सख्त तेवर जमीनी माफियाओं तक पहुंचेगा या फिर इसका सारा असर अतिक्रमण हटाने तक ही सीमित रह जाएगा? फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।